हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। टॉपिक अपना चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक आज अपन लेंगे कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 9। कोडिंग डिकोडिंग के तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग, अंतिम चरण की तरफ पहुंच रहे हैं। सेकंड लास्ट वीडियो है मेरी कोडिंग डिकोडिंग की, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सबसे ये एक मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स को, कोडिंग डिकोडिंग का ये टाइप 9 जो है बहुत लेटेस्ट है। अभी हाल ही के 2-3 सालों में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको एडवांस्ड कोडिंग डिकोडिंग या न्यूली कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। नया कोड है ये, बिल्कुल नहीं, मतलब नया टॉपिक है ये। तो देखें क्या क्या आपके मन में आ रहा होगा, ये क्या बला लिखी हुई है। कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ते जाएंगे और इसका आंसर देते जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन देखो, डाइवर्स प्लेस विद बिलीफ का उन्होंने कोड दिया है O4F V3I A6T C6F। इसको पढ़ते ही बच्चे बजल हो जाते हैं, परंतु बैंकिंग वाले क्वेश्चन जो बैंकिंग की परीक्षा दे रहे हैं बेटा, उन बच्चों को मैं बार बार कहूँगा इस टाइप के क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। देन फॉर्मिंग एन अलायंस का ये कोड है। वेल ह्यूमंस कमिंग अक्रॉस का ये सारा कोड है। तो उसने पूछ लिया वर्जन का और फॉर्मल का कोड निकालें। तो मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कैसे हल करने हैं। आप देख रहे हैं हर एक में 3-3 ऑप्शन है। ओके, सब में 3-3 है। तो अपन पहले आइडिया लगाओ तीनों को कैसे स्टार्ट किया इन्होंने। जब भी आप काम करो तो ऐसे लिख दो, ताकि इसका फार्मूला, मैंने बोला ना हर बार फार्मूला आपको खुद को तैयार करना है। इसका भी देखेंगे, पहले लेटर है ना, तो लिख दो लेटर। सेकंड नंबर पे नंबर है तो नंबर, फिर लेटर है लेटर। बड़े ध्यान से सुनना है अपने को। अब देखो ओ किसी के साथ मैच कर रहा है, ओ पी बिल्कुल सही है। इट मीन्स ओ पी, ओ से पहले मतलब लेटर -1, परंतु खाली इससे काम नहीं चलेगा, और भी चेक करते हैं उससे पहले। वी, डब्ल्यू, वी से पहले डब्ल्यू बिल्कुल सही है। ए से पहले बी बिल्कुल सही है। सी से पहले डी। इट मीन्स पहले वाले अक्षर का हमें कहानी समझ आ गई, तो लिख देंगे लेटर -1। ये आपने इसमें लिख दिया लेटर -1, समझ आ गई। अब देखो ये 4 3 6 क्या, मैं कहता हूं बेटा इसको काउंट करके देख लें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 कहीं लिखा हुआ है? आप कहेंगे नहीं सर, कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलो और देखते हैं अपन, कहीं नहीं लिखा तो 1 2 3 4 5 लिखा है, 5 नहीं लिखा है, परंतु 5 की जगह 4 लिखा है, 7 की जगह 6 लिखा है। तो कहानी समझ आ गई। नंबर -1, टोटल नंबर लिख दो, नंबर से काम नहीं चलेगा। टोटल नंबर -1, इसका मतलब इनको आप काउंट करेंगे तो सबके टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 1 6 तो ये आ गया। इट मीन्स ये समझ आ गई कहानी। 1 2 3 4 5 में से 1 गया 4, तो ये 4 समझ आ गया। 1 2 3 4 में से 1 गया 3, भी ये भी समझ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 में से 1 गया 6, तो ये भी समझ आ गया। इट मीन्स ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा लेटर कैसे बना हुआ है उसको देखते हैं अपन। चलो ट्राई मारते हैं। 1 है तो हो सकता है प्लस हो, देखते हैं। पहले अपन एफ के बाद क्या आता है? जी अगर आ रहा है कहीं लास्ट में, नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें और कोई पॉइंट? आई SEFGH, एच के बाद आई, ये एच आ गया, एच के बाद आई, ठीक है। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। आगे देखो टी, एस के बाद टी, तो ठीक है, ये भी पॉइंट गया, ये एस गया और ये टी गया। ओके,
उसके बाद अपन देखें ई एफ, यस ये देखो ये ई ये एफ आ गया, ये 2 बार है ई एफ है तो ये हो गया। तो इट मीन्स क्लियर हो गया लेटर +1, लेटर +1 हो गया हमारा। इट मीन्स ये पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया। इसको अपन को फाइनलाइज करना है तो लेटर, आप ये देखो इसमें भी यही होगा। आप नंबर को मैं नॉर्मल बता देता हूँ, 1 2 3 4, 4 में से 1 गया 3, ये 3 पढ़ा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 गया 6, ये पढ़ा। 1 2, 2 में से 1 गया 1, ये पढ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 गया 7 पढ़ा। इट मीन्स ये जो अपन ने फार्मूला निकाला है ना बेटा, ये सभी के लिए कॉमन है, तभी तो हम इस दोनों का फार्मूला अपन निकाल पाएंगे, तभी तो इन दोनों के कोड हमें बताना पड़ेगा। अब बता दो कोड वर्जन का, तो मैं दोबारा लिखूंगा यहां। वर्जन का कोड क्या बनता है, पहला लेटर -1, वी के बाद पहले मतलब पहले वी से पहले क्या आ रहा है, काउंट नहीं हो रहा तो यू लिख दो, वी से पहले यू है, यू आ गया इसका। वर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 1 माइनस कर दो 6, एक प्लस एन है ना, एन के बाद एम, एन के बाद ओ, ये हो गया। इसका फार्मूला हो गया यू, इसको मैं सही लिख देता हूं, वी कई बार समझ लेते हैं बच्चे, U6O, ये इसका आंसर आ गया। फॉर्मूला का निकालो अब, FORMAL, फॉर्मूला का आंसर क्या है, वही पॉइंट, पहला लेटर -1 एफ से पहले ई, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से गया 5, एल, एल के बाद ये पड़ा एल, एल के बाद एम, E5M, ये इसके फार्मूला आ गया। तो इस प्रकार आपको आंसर निकालने बेटा, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो केवल आपको करना क्या, इस टाइप 9 में जो कोड आपको दे रखे हैं उसको कोशिश करो, तीनों के कोड हमारे किस प्रकार आ रहे हैं, प्लस होके आ रहे हैं, माइनस होके आ रहे हैं, टोटल संख्या को काउंट करके आ रहे हैं, या आपके +2 आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। वो आपको जब बार बार करोगे तो ऑटोमेटिक कोड आपके सामने आ जाएगी। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं, एक प्रैक्टिस देखते हो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसमें क्या लिखा, अर्लियर इन द लास्ट 12 #U20@F9*O5, ये ऊपर निशान है, और S $13 ऐसे अलग अलग करके वही पॉइंट है, अपन अपने को ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। लाइन लगा दो, यहाँ क्या लिखा है, अक्षर, दूसरे नंबर पे क्या है, प्रतीक मतलब सिंबल, फिर अक्षर है मतलब लेटर है, लेटर सिंबल लेटर। तो पहला पॉइंट कैसे निकलेंगे अपन, क्या कैसे लेटर आ रहा है, काउंट करो, ई 12 है, ई नंबर वैसे ई 5 पे आ रहा है। चलो देखते हैं, यस पकड़ में आ गया बेटा, मैंने जैसे बोला ई 5 पे आ रहा है, तो ई ये 5 है तो ई का 5 नंबर पे आ रहा है। तो इसको एक बार लगा के देखते हैं, हो सकता है क्या होगा। आई कितने नंबर पे है, आई 9 नंबर पे 9 आ रहा है, यस वेरी गुड, आई भी पकड़ में आ गया। टी 20 है, 20 भी आ गया। एल, ये देखो एल, एल कितने नंबर पे, एल 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 12 नंबर पे है, तो ये 12 नंबर पड़ा, वेरी गुड। तो इट मीन्स हमें पहला पॉइंट तो तुरंत समझ आ गया। क्या समझ आया, अक्षर का नंबर, प्रथम अक्षर का नंबर, तो लिख दें अपन यहां प्रथम अक्षर का नंबर। तो ये हमारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। प्रतीक कैसे निकालते हैं वो बात की बात है, पहले अपन उसको देखते हैं लास्ट अक्षर अपना कैसे आया। ट्राई करो, आर, आर के बाद एस आ रहा है, देखें ट्राई करते हैं, जस्ट एस, यस ये आ रहा है, ट्राई करते हैं आगे। एन, एन ओ, एन की जगह ओ, यस ये रहा, एन ओ ये भी आ गया। ई के बाद एफ, एफ आ रहा है, यस एफ आ रहा है। टी, टी के बाद यू, ये यू आ गया। इट मीन्स हमें लास्ट अक्षर का भी पता लग गया। क्या अक्षर है, अक्षर, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर +1, अंतिम अक्षर का जो है उसको +1 करते जाओ तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब सिंबल को ढूंढते हैं।
सिंबल किसके लिए, ये कॉमन चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा अपने को। पहले देखो ज्यादा कौन सा आ रहा है, एक हैशटैग, ये हैशटैग, ठीक है, हैशटैग, ओके। एक हैशटैग को अपन ट्राई करके देखें, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के, 4 के लिए, 1 2 3 4 काउंट करके देखते हैं, इसमें भी 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो ओके अपन एक लिख देते हैं हैशटैग 4 के लिए आ रहा है, ठीक है, हैशटैग 4 के लिए आ गया। अब आगे और देख लो, अपन हैशटैग के बाद 4 अक्षर को हैशटैग कहते हैं, उसके बाद 3 अक्षर को 4 के बाद पहले अपने 7 अक्षर पे चलें, 5 अक्षर पे चलें, सब पे चलते हैं अपन। 7 अक्षर को क्या बोला उन्होंने, पहले लगा लो निशान, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, मतलब 4 को अपन वापस काउंट नहीं करेंगे और हैशटैग अपना कंप्लीट हो गया, ओके। अब अपना आ गया अर्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षर के ऊपर अर्लियर आ रहा है। 7 अक्षर कोई और है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 1 2 3 4 5, 7 अक्षर कोई नहीं है, तो ये 7 अक्षर और सिंबल भी एक ही है, तो सिंबल इसके लिए आ गया अपना सिंबल 7, ओके, ये भी क्लियर हो गया अपना। अब और देखें इसके अंदर एंड ये एंड पड़ा है, एंड के लिए बड़ा अक्षर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एंड के लिए 8 हो गया। और एंड देखो और कहीं आ रहा है 1 2 3 4, पहले एंड चेक कर लो, एंड कहीं और तो नहीं आ रहा, एंड कहीं और नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब सीधा ही है, 8 के लिए क्या आ गया, एंड, ये एंड वर्ड किसके लिए आ गया, 8 के लिए, ऐसे निकालना है अपने को। अब 3 अक्षर के लिए डॉलर, क्योंकि अपने को ये भी निकल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डॉलर ये भी निकल गया अपना। अब रह गया एट द रेट किसके लिए आ रहा है, 1 2 3, पहले चेक करो 8 0 2, ये 3 के लिए, 1 2 3, इधर भी 3 है, और एट द रेट इस लाइन में 3 है, यस 1 2 3, तो ये पॉइंट ऐसे चेक करना है, इसमें भी 3 अक्षर आ गए, इसमें भी 3 अक्षर आ गए, इसमें भी 3 अक्षर आ गए, इट मीन्स ये हमारा एट द रेट कंप्लीट हो गया। तो एट द रेट का मतलब, सॉरी, एट द रेट के लिए 3 अक्षर जहाँ जहाँ है वो एट द रेट आ गया। आगे और देख लो, इसके अंदर 6 अक्षर प्रतिशत रह गया ना, हाँ ये प्रतिशत वाला रह गया। प्रतिशत में कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6% के लिए अक्षर आ गया। और प्रतिशत कहाँ है, देखो ये पड़ा प्रतिशत, इस लाइन में 6 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पड़े, इट मीन्स परसेंटेज के लिए कितना आ गया, 6। इस प्रकार आपको निकालने हैं। डॉलर का भी निकाल लो, 5 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला डॉलर एक रह गया, ये पड़ा डॉलर में देखो 5 अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और डॉलर कहीं पड़ा है, और डॉलर नहीं है, एक ये तो 5 अक्षर, तो 5 के लिए आ गया ये डॉलर। इस प्रकार आपके सिंबल के बारे में पता लग गया। अब अपने 1 2 देखो, मजे की बात देखो, मैंने केवल जो पेपर क्वेश्चन देखा था उसमें केवल ब्रीफ के बारे में पूछा उसने, तो ब्रीफ के बारे में जब पूछा, परंतु जरूरी नहीं है ब्रीफ के बारे में ट्राई करो, आप इस अक्षर में जो भी वर्ड आ रहे हैं, जैसे मैंने अग्रवाल ऐड कर दिया, कॉलेज ऐड कर लिया, मेरा अपना खुद का नाम अरुण ऐड कर लिया, कुछ भी अपन देखेंगे। चलो पहले अपन देखते हैं ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ के बारे में क्या है, वही पॉइंट, प्रथम अक्षर का नंबर, बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। प्रतीक 1 2 3 4 5 नंबर पे कौन आ रहा है, डॉलर, ये डॉलर लगा दिया। एफ अंतिम अक्षर का आगे का, एफ के बाद जी, ये आंसर आ गया इसका, बस 2 $, जी। अब अग्रवाल का निकाल लो, AGARWAL, अग्रवाल अपना कॉलेज का नाम भी है ना, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज, तो अग्रवाल का निकाल लेते हैं। ए के बाद, ए का कितना है 1, कॉमन कब्बल कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए क्या है, ये निशान आ गया। उसके बाद एल का +1, एल के बाद आगे कितना है, एम, ये आ गया आंसर इसका, अग्रवाल। तो ऐसे निकाल सकते हैं, और निकाल लो, कॉलेज COLLEGE, कॉलेज सी के बाद डी, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 का क्या है, यही पॉइंट। ई के बाद एफ, ये लो, और निकाल लो अरुण, ARUN, ए के बाद, ए का मतलब 1, वो 1 2 3 4 किसके लिए, हैशटैग के लिए, ओके। एन के बाद एम, एन के बाद ओ।
तो इस प्रकार आप इसमें कोई भी आप अपने नाम का भी वर्ड निकाल सकते हैं, आप अपना नाम लिख के ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बेटा। तो ये स्पेशल क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ओनली फॉर बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में वर्ड लिखे होते हैं, बच्चा घबरा जाता है, पता नहीं क्या क्या वर्ड लिख दिया। कोई स्पेशल नहीं है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का ही न्यू पार्ट है जिसमें अपने को ढूंढने हैं किस प्रकार के कोड इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो सेम मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूँ, सीईटी के लिए तैयार हो जाओ बेटा। सीईटी में जितने भी आपके टॉपिक आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड या आप बोलें रीजनिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल करें, बिल्कुल रिलैक्स, यहाँ माइंड को रिलैक्स करते हुए इसको स्टडी करना है। सेम पॉइंट, अभी अभी चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, बेल आइकन दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो मैं आपको रिलीज़ करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेम पॉइंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वही बात लास्ट में जो मैं वर्ड हर बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।